घटना बहुत पुरानी है, लगभग 1999 के समय की। उस समय मेरी उम्र 10 या 11 वर्ष की रही होगी। हमारी शिक्षा का कार्यक्रम एक मौलवी जी मदरसे में करवाया करते थे। हमारे साथ पढ़ने वाले इसी उम्र के 5 बच्चों का एक ग्रुप था जो कहीं भी मस्ती, पढ़ाई, खेल, रहना, खाना एक साथ ही करते थे। उस समय हमें अधिकांश समय मदरसे में ही बिताना पड़ता था। मौलवी साहब की घर के कुछ काम व उनकी ज़रूरत की चीज़ें लाना, यह सब भी हम लोगों को ही करना पड़ता था। उस समय बरसात बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, तो हम लोगों को कई कई दिनों तक मदरसे में ही रुक जाना पड़ता था और पढ़ाई करना पड़ता था। हमारे दोस्तों में से अब्दुल, नाजिम, निहार, सरफराज मौजूद थे। नाजिम की रवैया कभी कभी हम लोगों की समझ में नहीं आता, क्योंकि कभी कभी वह खामोश हो जाता या अचानक ही बहुत ही अग्रेसिव हो जाता और बहुत गुस्सा करने लगता। उसकी आंखें लाल हो जाती थी। एक बार हम लोग एक पेड़ पर खेल रहे थे। उसी समय अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं ज़मीन पर गिरने लगा, लेकिन मेरी आंखें बंद होने से पहले ही मैंने देखा किसी का हाथ मेरे हाथ से टकराया और मुझे ज़मीन पर छोड़कर गायब हो गया। मैं काफ़ी डर गया था। सोच रहा था ये कौन था, कोई भूत का या कोई ऐसी चीज़ जो मुझे बचाना चाहती थी। उस घटना को गुजरे हुए 1 हफ्ता ही गुजरा था। एक दिन बरसात की वजह से हम लोग घर नहीं जा पाए और सब लोग बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। ज़्यादा शाम होने की वजह से मौलवी जी ने कहा, चलो सब लोग खाना खा लो और उसके बाद सो जाओ, आगे की पढ़ाई करेंगे कल। हम लोगों ने मौलवी जी की बात मानकर सब ने साथ में खाना खाया और अपने अपने बिस्तर पर पहुंच गए। बिस्तर पर जाने के बाद हम लोगों को याद आया कि हमने लालटेन बुझाई ही नहीं। बालपन का स्वभाव और हल्की ठंड होने की वजह से हम सब एक दूसरे को, जाओ तुम जाकर लालटेन बुझा कर आओ, कह रहे थे, लेकिन कोई जाने को तैयार ही नहीं था। तभी नाजिर बोला, कोई बात नहीं, तुम सब लोग सो जाओ, मैं बंद कर देता हूँ। बस जैसे ही हम लोग लेटने लगे तो देखा एक बड़ा सा हाथ उस लालटेन के पास गया और उसे बुझा दिया। हम लोगों ने देखा तो वह नाजिर का हाथ था। हम सब लोगों की नींद गायब हो चुकी थी। डर कर हम लोग चिल्लाने लगे। हमें ऐसा लग रहा था हमने कोई अजूबा चीज़ देख लिया है। हमारे चिल्लाने की वजह से मौलवी साहब हमारे पास आए और पूछने लगे, क्या बात है। हम सब ने एक एक करके बात बताई। मौलवी साहब ने हम सब की तरफ देखा और नाजिर की तरफ गुस्से से देखते हुए बोले, यह कैसे हो सकता है, यह एक आम लड़का है, यह क्या कर सकता है, चलो तुम लोग सो जाओ, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। लेकिन हम किसी को तो नींद ही नहीं आ रही थी। डर के मारे हमारी हालत ख़राब थी। इसलिए हमने कहा, नहीं, हम नहीं सोएंगे। अगर आपको यह लड़का आम लगता है तो आप भी हमारे साथ सोइए। मौलवी जी ने हमारी बात मान ली और उस रात हमारे साथ ही सो गए। अगले दिन जब उन्होंने नाजिर के पिताजी को बुलाया और उसके सामने ही उसकी डांट लगाई, सब लोग पढ़ने में लगे थे तो कुछ पता ही नहीं चला। मेरी मम्मी ने मौलवी जी के लिए बेसन के लड्डू भेजे थे। मैं वही देने उनकी कमरे की तरफ जा रहा था कि अचानक मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। मैं उस आवाज़ को सुनने लगा। आवाज़ मौलवी जी की थी। वो किसी से कह रहे थे, मैंने तुम्हारे बेटे को इसलिए पढ़ाने के लिए हाँ नहीं कहा था कि वह यहाँ आकर लोगों को अपनी अद्भुत चीज़ें दिखाए, वह उन्हें परेशान करे। अब मैं उसे और नहीं पढ़ा सकता। आप उसे लेकर के जाओ और मैं आज से कसम खाता हूँ कि मैं आज के बाद किसी जिन के बेटे को नहीं पढ़ाऊँगा। यह कह करके वो बाहर चले गए। जिन के पिता ने जिन को अपने साथ लेकर अपने घर पहुँचते हैं। वहाँ जाकर वह अपने बेटे को बहुत ही डांटते हैं और बुलाकर कहते हैं, जब तक तुम कुछ अच्छे काम नहीं कर लोगे तब तक तुम्हें जिनिस्तान में रहने का कोई हक नहीं। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर एक मंत्र फूंक देते हैं।
जिससे वह वहाँ से गायब होकर एक अनजान जगह पर बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसे होश आया तो वह अपने आप को एक बियाबान जंगल में पाता है। इतना सब हो जाने के बाद वह ये समझ गया था कि उसे जो करना है अच्छा करना है और अकेले करना है। उसके पास मैजिकल पावर तो थी, परंतु उसका इस्तेमाल लोगों के भलाई के लिए करना होगा, और अगर ऐसा नहीं करता तो वह अपने जिनिस्तान कभी वापस नहीं जा पाएगा। यह सोचकर वह एक तरफ चल देता है और एक बस्ती के पास रहने लगा। एक दिन वह सुबह सुबह घूमने के लिए निकला था कि उसे एक फटे हाल में उसी की उम्र का एक लड़का जाता हुआ मिला। उसको देखकर वह बहुत ही दुखी हुआ और सोचने लगा कि क्या करके वह उसकी मदद करे। यह सोचकर वह उससे मिलने चला जाता और कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो और क्या करते हो। यह सब सुनकर वह लड़का उससे बोलता है कि मैं मज़दूर हूँ और मैं मज़दूरी करने के लिए जा रहा हूँ। इतना सुनकर वह लड़का दूसरे लड़के से कहता है कि तुमको कितनी मज़दूरी मिलती है। अगर तुम मेरे साथ घूमने चलोगे तो मैं तुम्हें उतनी ही मज़दूरी दूंगा। बस तुम्हें एक काम करना होगा, मेरे साथ मैं जहाँ भी जाऊँ चलना पड़ेगा और घूमना पड़ेगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि शाम होने से पहले मैं तुम्हें यहीं पर लाकर छोड़ दूंगा और तुम्हारी मज़दूरी भी दे दूंगा। तुम मुझे पैसे क्यों दोगे, वो भी साथ में घूमने का, बिना मतलब के बिना काम के? उस लड़के ने पूछा। जिन ने कहा कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, बस उसे शांति से घूमने के लिए एक दोस्त चाहिए। ठीक है, तो फिर चलते हैं। और फिर दोनों एक साथ खुले मैदान की ओर चले जाते हैं और सारा दिन खूब घूमते रहते हैं। रोज़ शाम को वह जिन मज़दूर को एक सोने की मोहर देता है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है कि एक दिन अचानक मज़दूर के मन में एक ख्याल आता है, मुझे इसके बारे में जानना होगा। यह कौन है और कैसे मुझे रोज़ एक सोने की मोहर देता है। यह सोचकर वह उसको छिप छिप कर पीछा करता है और वह देखता है कि एक जगह जाकर अचानक से वह लड़का गायब हो जाता है। और यह देखकर वह बहुत घबरा जाता है और भूत भूत कहकर भाग जाता है। वह जिन सोचता है कि आज मेरा राज खुल गया, इसलिए वह गायब होकर वहाँ से दूसरी जगह चला जाता है। दोस्तों, आगे क्या होता है उस जिन के साथ, यह जानने के लिए इस कहानी का दूसरा भाग जरूर देखिएगा। और इस कहानी का दूसरा भाग आप तभी देख सकते हो जब इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपको क्या लगता है, क्या उस जिन को अपने जिनिस्तान में जगह मिल गई होगी? क्या वह एक अच्छा काम करने में सफल हो पाएगा? आप क्या सोचते हो? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस कहानी को जितना हो सके लोगों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इस तरह की कहानियों का आनंद ले सके। मिलते हैं नेक्स्ट भाग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। और अगर आपके पास भी कोई खुद की स्टोरी है या हॉरर कहानी है या खुद के साथ घटी कोई सच्ची घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है digitaldiव्या001। आप इंस्टाग्राम पे जा कर के मुझे सर्च कर सकते हो। मैं आपकी कहानी को आवाज़ ज़रूर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।